हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा अपने सेकंड ट्रेड को। ये ट्रेड मैंने 18 मार्च को लिया था। तो इसको हम एनालाइज करेंगे क्या रहता है इसके अंदर। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं पहले। ओके, तो सबसे पहले तो ये ट्रेड मैंने सिंपल गोल्ड में लिया था। और मेरा जो सेटअप था वो 4 आवर बायस फिप था। और पोजीशन बाय के साइड पे थी, कॉन्फ्लुएंस नो DXY, आउटकम विन और एंट्री टाइम फ्रेम। मतलब मैंने कौन कौन से टाइम फ्रेम देखे थे, 4 आवर, 15 मिनट्स और 1 मिनट। RR 1:3 था इसका और क्वांटिटी मेरी 0.1 थी। इसके अंदर एक चीज़ और, ये मतलब अकाउंट टाइप फंडेड फॉर्म मतलब क्या है, मैंने प्रॉप फॉर्म चैलेंज लिया है 5K का। तो उसका ही ये फर्स्ट ट्रेड था, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 1 का। और इसमें मार्केट कंडीशन कंटिन्यूएशन में थी। तो इसका टॉप डाउन एनालिसिस करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब ये उसका है मेरे MT5 का। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम खुल गया। डेली टाइम फ्रेम 4 आवर से स्टार्ट करते हैं। 4 आवर में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा ये बुलिश के साइड में है। ठीक है, तो मतलब हमारा बायस क्या है, बुलिश की तरफ है। बायस का मतलब क्या होता है कि हम किस साइड का ट्रेड में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब आप देख ये तो 4 आवर का, ये तो हमने देख लिया 4 आवर का। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 आवर का क्या है हिसाब। 1 आवर में भी ऐसा कुछ दिख रहा है हमको। 15 मिनट में देखे तो क्या दिख रहा है, 15 मिनट में ज्यादातर मैं अपना जो एंट्री है, मतलब किस जगह पे हमको लेना है, वो चीज मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये इस साइड पे ट्रेड लिया था और यहाँ से सीधा ऊपर गया, लेकिन मैंने उतना बड़ा कैप्चर नहीं करा मूव। जितना मेरे से होता है उतना करा। 1 मिनट में, 1 मिनट में भी सेम अच्छी एंट्री थी, पिन पॉइंट एंट्री थी, एकदम से वहां से लिया। एक बार मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये कब लिया था मैंने। ये मैंने लिया था 18 मार्च, 3:25 पे। मैंने शायद से 13 मार्च बोल दिया था पहले, 18 मार्च ना, 18 मार्च 3:25 पे ना, आफ्टरनून में 3 बजे ना। वो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इतना रहने देता हूँ मैं। ओके ओके, सो ट्रेड को एनालाइज करने से पहले मैं 2-3 चीजें समझाना चाहता हूँ। वो क्या चीजें हैं मैं बताता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो 2-3 चीजें वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो क्या है, मैं बहुत टर्म यूज करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो सब क्या चीज होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक हायर हाई हायर लो वाला प्राइस एक्शन है। तो ये जो तोड़ता है ना, ये क्या है, हायर हाई है ये वाला। ये क्या है, हायर लो है। ये जो तोड़ता है ना, तो इसी को बोलता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मान लो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये यहाँ तक गया, इसने ये लो को तोड़ दिया, ये लो को तोड़ दिया और ऐसे जाके ऐसे हो गया। समझ गया, मतलब यहाँ पे दूसरे साइड, मतलब पहले अभी बुलिश में था, अब बेयर में चला गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट पे इसने तोड़ा होता है, इसको बोलते हैं चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया एक चीज। अब यहां से मैं इसका एनालाइज करता हूं। सबसे पहले तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या सीन है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में सिंपल ये वाला, अगर आप इस वाले कैंडल पे ध्यान दो, क्योंकि ये तो हमने छुपा, ये तो छुप जाती है ना, ये तो नहीं दिखती, ये तो आगे हो गया। यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या है, बुलिश है, क्या बोलते हैं, ये जो ट्रेंड है वो पूरा बुलिश है। तो हमको भी बुलिश की तरफ ही ट्रेड लेना है। लेकिन वो कब लेंगे, सबसे पहले मैं जो कभी भी ट्रेड लेता हूँ ना, वो क्या लेता हूँ, कोई भी जो मूव होता है उसका विक कैंडल का बिहेवियर देखना होता है। कैंडल बिहेवियर में एक चीज आती है विक्स की, क्या बोलना मैंने, विक्स का एक वो आता है, WICK, विक का। विक का मतलब क्या होता है अगर मैं बताऊं तो, देखो भाई, मेरा सिंपल एक कैंडल बिहेवियर है। वो क्या है, तुम कोई भी यहाँ पे कैंडल उठा के देख लो, कोई भी कैंडल उठा के देख लो, सब में विक होती है। ठीक है, सबका विक है।
विक का मतलब क्या होता है, ये देखो ये बड़ी बड़ी डंडियां दिख रही है तुमको, ये डंडियां, एक तो ये मोटा मोटा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, उसके ऊपर वो छोटा सा दिख रहा है डंडी, उसको बोलते हैं विक। मतलब विक क्या होता है कि अगर कोई कैंडल है वो यहाँ से, ग्रीन कैंडल का मान लो, ये ग्रीन कैंडल ऐसा समझ लो, ये अगर यहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होके यहाँ पे क्लोज हुई, ये तो हो गया नॉर्मल। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होती है, पहले नीचे जाती है, टाइम पास करती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर और ऊपर जाती है, लेकिन लास्ट में एंड में क्लोज कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। तो ये जो बनते हैं ना एक्स्ट्रा फालतू की चीजें, इसको बोलते हैं विक। अब तुम एक चीज दिमाग में डालो, कोई भी जो कैंडल है हर एक में विक है, 4 आवर के उसमें देखे तो, ये बात तो तुम मानते हो, हर एक कोई भी देख लो तुम कैंडल, सब में विक है। तो अब तुम क्या देखो, अगर कोई कैंडल है मान लो, यहाँ पे पहले एक कैंडल बनी, ठीक है, उसका विक भी बना देता हूं मैं, ऐसे ऐसे करके विक बना दिया। अब दूसरी जो कैंडल बनी, यहाँ पे बनेगी दूसरी कैंडल, यहाँ से स्टार्ट होके मान लो स्टार्टिंग से ही वो कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, मान लो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। अब नीचे की तरफ जा रही है तो तुमको पता है कि देखो भाई ऊपर के साइड भी विक तो बनेगा एक, है ना, तो तुम क्या लो, ऊपर के साइड का ट्रेड लो, ठीक है। तो अब देखो स्टार्टिंग में ये कैंडल क्या हुआ, इसके नेक्स्ट वाला कैंडल जो ये वाला कैंडल है, इसमें क्या हुआ, ये वाली कैंडल बनी, इसके बाद वाली कैंडल जो है ना स्टार्टिंग में ही नीचे गई, नीचे गई, कितना नीचे जाएगी और कहाँ पे ट्रेड लेना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं कैसे देखता हूँ कि ये जो मूव है ना ये कैंडल का, इसका कम से कम 50% के नीचे, ठीक है, 50% अगर ये आ गया तो मैं इसका ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कैसे वो लेता हूँ बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची उठाता हूँ, फिबोनाची उठाता हूँ और ये कैंडल का हाई लो होता है ना, इसको मार्क करता हूँ। इसको मार्क करने के बाद इसका जो 50%, मतलब 50% तो ये रहा 0.5 का लेवल, इसके एक नीचे वाला 0.6 पे मैं एंट्री लेता हूँ। 0.6 पे एंट्री लेके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 जो है वो लेके मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, जैसे कि इसमें मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 आवर में तो तुमको दिख गया ना ऐसे, फिर 1 आवर में जाके देखो, 1 आवर में भी सेम, 1 आवर को छोड़ो सीधा 1 मिनट पे जाएंगे। अब 4 आवर, 1 मिनट, 4 आवर में मैं गया, 4 आवर में मैंने ये मार्क करा, ये मार्क करा मैंने, ठीक है। अब मेरे को कहाँ पे लेना है, 1.6 पे लेना है, सिंपल मैं करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे जैसे ही आया 0.6 पे आया, मैंने एंट्री ली, एंट्री लेके जो नेक्स्ट हायर, ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, कुछ नहीं भाई, जोन, जो भी मेरे को फेवरेबल जोन लग रहा है वहां पे जाके मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, बस इतना हो गया, इतना सिंपल है ये। तो ये किसके वजह से हुआ, मेरे मार्केट बिहेवियर की, जो मार्केट बिहेवियर नहीं, कैंडल बिहेवियर की वजह से हुआ। अब मैं तुमको एक और चीज इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, जो मैंने अभी बोला, अगर मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूं, ये है गोल्ड का 4 आवर का और ये है 1 मिनट का, ठीक है, एक सेकेंड दिखाता हूं मैं, क्या क्या मतलब उस टाइम मार्केट का कंडीशन क्या था, कैसा चल रहा था। अब ये मैंने ऐसे करा ना, ये वाली कैंडल तो हमको नहीं दिखेगी मार्केट में, सिलेक्ट बार, ये वाला हटा दो, ठीक है, ये वाला हटा दिया। अब यहाँ पे देखो तुम, ऐसे इतना ही हमको दिखेगा ना, ये वाला मानते हो कि नहीं मानते, ये तो इतना ही दिखेगा, ये वाले पे फोकस करो, इसको हटा देता हूं मैं, ये वाले पे फोकस करो, देखो कैसे मैंने बोला, हमको कहाँ पे एंट्री लेनी है, 0.6 पे। अब देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो ये तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, रुको थोड़ा, तो यार ये क्या हो सके, ठीक है, ये देखो 1x 3x करता हूँ, नीचे नीचे गया, यहाँ पे देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में ओपन हुआ ये, हाँ, ओपन होने के साथ ही नीचे नीचे जा रहा है ये, ठीक है, नीचे 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 जा रहा है। अब नीचे नीचे जाएगा तो ऊपर के साइड भी तो बनाएगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट इससे पहले वाली कैंडल ना बुलिश है, तो ज्यादातर चांस क्या है, तुम ये तो देखो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, तो तुम क्या सोचोगे, सेकंड वाली भी बुलिश ही होगी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। तो तुम क्या करोगे, ये रिस्क लोगे कि हाँ नेक्स्ट वाली कैंडल बुलिश बनेगी तो ग्रीन बनेगी। अब स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग का आवर ही जो है, मतलब जैसे कैंडल खुली ना वो नीचे नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो नीचे नीचे गए यहाँ तक गया, इधर इधर जाएगा, अभी एंट्री हमारी आएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री आ गई। जैसे यहाँ पर आया ना, तो मैंने
यहाँ पे एंट्री कर दी और ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, हाँ, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर करके तुम्हारा देखो पूरा ही ग्रीन भी होगा। देखो अगर मैं और इसको फास्ट करूँ तो फिर वो नीचे ऊपर वो टाइम पास करा तो करा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तुमको होल्ड करना है तो होल्ड करोगे, इतना तो मैं तो होल्ड नहीं करता, मेरा तो जितना रहता है मैं उतना ही कर देता हूँ बस। ठीक है, तुमने देखा ये लास्ट में ग्रीन हो गई, वहां तक भी कर सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा जितना रिस्क एपेटाइट है उतना करके तुम ले सकते हो। ठीक है, ये देखो गाइज, अभी अभी जस्ट अभी अभी आपको याद है ये वीडियो अगर आपने देख रहे होगे, जस्ट अभी अभी यहाँ पे अगर आप ये जो सेकंड वीडियो देखोगे तो मैं उसी में ऐड कर दूंगा। ये एक्चुअली मैंने 27 को बनाया वीडियो। उसके अंदर अभी देखा होगा आपने, एक वो आया था, क्या बोलते हैं, अलर्ट आया था कि 3041 पे आ गया। ठीक है, तो जैसी वीडियो खत्म हुई ना, देखो मैंने अभी अभी जस्ट अभी अभी ट्रेड लिया जस्ट, ठीक है, और इसके अंदर देखो सेम सेम चीज भाई, आपके आंखों के सामने लाइव ट्रेड, अगर आप देखोगे तो सीधा मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एग्जैक्ट। अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो मैं एक सेकंड आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ कितना लिया। मतलब प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट का तो वो जब मैं ये वाला ट्रेड का जर्नल करूंगा तो आ जाएगा। ये वाला ट्रेड का जर्नल होगा, मैं बताता हूँ कौन सा वाला जर्नल, इसमें जिसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा इसका बहुत ज्यादा ये था। ये आपके सामने ही देखो, ये वीडियो में दिखाया, ये ऐड कर दूंगा मैं क्लिप, एक सेकेंड। तो यही बोल रहा हूँ पेशेंस से करो। ये वाला ये 9th हो गया, अभी 10वां 11वां जर्नल होगा ये वाला ट्रेड का। मैं आपको इसका भेजता हूँ, ये कितना यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे मेरी एंट्री थी। अगर स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट में छोड़ो, स्क्रीनशॉट भी छोड़ो, मतलब मैं बता रहा हूँ बस कि ऐसा ऐसा है, इजी है भाई, क्या भी नहीं है उसमें, आपके सामने लिया मैंने ये।